स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए सदस्यों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी विकास यात्रा में आपके अमूल्य सहयोग की मैं हमेशा आभारी रहूंगी। दोस्तों, मकर राशि पर वीडियोस देने के बाद कई लोगों ने मुझे संपर्क किया और अपने अनुभव साझा किए। कई लोग तो प्रायश्चित भी कर रहे थे कि उन्होंने अपने परिवार और परिजनों के बीच बैठे मकर जातकों का सम्मान नहीं किया और अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। एक मकर जातक ने कहा कि पत्नी को और 2 वर्ष के बेटे को लेकर पहली बार गांव जा रहा था। सुबह तैयारी करने में देरी हो गई। जब बस स्टेशन पहुंचा तो मेरे सामने ही बस गई और कंडक्टर ने कहा कि सीट फुल हो चुकी है। उसके बाद 2 घंटे बाद बस मिली। तभी पता चला कि पहली बस पहाड़ी से नीचे गिर गई और कई लोग मारे गए। एक कामयाब इंजीनियर ने कहा कि मेरे पिता भी मकर राशि हैं और मैंने अपना जीवन उनके दिशा निर्देशों में जिया है। आज मैं भी कामयाब हूं। हमारा घर अनुशासित है। एक व्यक्ति ने कहा, हमारी नानी हमारे साथ रहती थी, वो भी मकर राशि की थी। मैं नानी के साथ सोता था। कई बार रात को नानी के सिर के पीछे एक सुहागन महिला का सिर दिखाई देता था। बिंदी और मांग भरी होती थी। नानी के पीछे से वो सोती थी, उनसे चिपक के। एक दिन मैंने लाइट जलाई और देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे उनसे कभी डर नहीं लगता था। मैं अक्सर उन्हें देखता था। इसीलिए फिर से मेरा दिल किया कि एक और सच्ची घटना को लेकर मकर राशि पर वीडियो बनाऊं। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूं कि मकर जातकों के साथ एक दिव्य शक्ति हमेशा साथ चलती है। मैं स्वयं मकर राशि हूं और मेरी मकर राशि मां के साथ घटित प्रमाणित घटनाएं, जिन्हें आसपास के लोग भी जानते हैं और परिवार परिजन तो जानते ही हैं। आज फिर एक सच्ची घटना जो आपको आश्चर्यचकित करके रख देगी कि किस तरह दिव्य शक्ति ने मां को मौत के मुंह से बचा लिया और घर तक छोड़कर अचानक गायब हो गई। दोस्तों, मेरे अपार्टमेंट के पीछे एमसीडी कॉलोनी है और पहले अपार्टमेंट के पीछे सुनसान रोड थी। अब मेट्रो आने के बाद तो सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। आए दिन उस रोड पर मर्डर होते थे। टेम्पो टैक्सी लूट लिए जाते थे। रुपया न देने पर मर्डर कर दिया जाता था। ज्वेलरी छीन ली जाती थी। अनजान लोग ज्यादा निशाना बनते थे। हम लोग तो अंधेरा होने के बाद कभी भी उस रोड पर नहीं जाते थे। हमारी माँ को वॉक करने का बड़ा शौक था। एक दिन वो अचानक शाम को बोली कि मेरी एक मेडिसिन खत्म हो रही है, मैं मार्केट जा रही हूँ। 6 बज गए थे। मैंने कहा गाड़ी ले जाओ, तो बोली नहीं, मैं थोड़ा वॉक करना चाहती हूँ। और अक्सर वो आती जाती थी, मार्केट पास ही था। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, आप जाओ और मेडिसिन शॉप से बस सीधे घर वापस आ जाना, कहीं रुकना मत। वहां पर उनकी 2-4 फ्रेंड्स भी रहती हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लेकिन 1 घंटे बाद जब मैंने फोन किया तो माँ ने कहा कि दरअसल मेरी फ्रेंड सरस्वती वही मुझे मेडिकल शॉप में मिल गई थी। बस थोड़ा उससे बातें करने लगी, इसीलिए देर हो गई।
और अब रिक्शा ले रही हूँ और पहुंच रही हूँ। 10 मिनट बाद मैंने फ़ोन किया तो माँ का फ़ोन बिजी जाने लगा। दोबारा तिबारा तब भी बिजी। तो मुझे घबराहट होने लगी। अंधेरा हो चुका था। फिर जब माँ ने फ़ोन उठाया तो माँ कह रही थी जोर से कि अरे तो यहाँ कहाँ ले आए बेटा मुझे। इस फ़ोन के चक्कर में मैंने तो रास्ते में ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पूछा कहाँ हो माँ आप? बोली बेटा यहाँ तो अंधेरी सड़क है, कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे लग गया कि अब मैं अपनी माँ को कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे लग गया कि मेरी माँ वहीं पहुंच गई है, उसी रोड पे। माँ भी हाथों में सोने की चूड़ियाँ, कानों में भारी टॉप्स, गले में सोने की चेन, अंगूठियाँ पहने रहती थी हमेशा। मैंने माँ को फ़ोन किया लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने पीसीआर को कॉल कर दिया और फिर मैं घर के बाहर निकल पड़ी। मैं जल्दी जल्दी अपार्टमेंट के गेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी मैंने दूर से देखा कि ग्रीन पटोला साड़ी पहने, एक हाथ से पर्स को सीने से लगाए और दूसरे हाथ से मानो किसी का हाथ पकड़कर माँ चल रही हो, मैंने उसे अंदर आते देखा। गेट के अंदर आते तो मैं चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। उसके बाद वो जब मेरे सामने आई तो वो किसी से बात कर रही थी कि बेटा तुझे चॉकलेट और 100 रुपए दूंगी मैं अभी, और अब तू सीधे पहले मेरे साथ घर चलेगा क्योंकि तूने मुझे घर तक पहुंचाया बेटा, वरना मैं तो खो जाती। तब मैंने टोक कर कहा माँ कहाँ रह गए थे आप? मुझे तो चिंता हो गई थी। बोली अरे बेटा सबसे पहले तू इसको चॉकलेट और 100 रुपए दे। मैंने कहा किसे? तो फिर अपने अगल बगल देखने लगी और जोर से चिल्लाई अरे बेटा वो तो चला गया। फिर माँ गेट की तरफ वापस जाने लगी तो मैंने उन्हें रोका और कहा कि गेट पर ही मैं उनके लिए चॉकलेट और 100 रुपए भिजवा दूंगी, आप प्लीज घर चलो, आप बहुत थक गई हो। उसके बाद मैं उन्हें लेकर घर पहुंची। पानी पीने के बाद वो बोली कि बेटा मैं आज मौत के मुंह से बच कर आई हूं। पता है उस खतरनाक मर्डर पॉइंट पे मैं भी पहुंच गई थी। उसकी चर्चा उन दिनों चली रही थी, वो भी जानती थी। कई बार उसने भी मुझसे कहा कि तुम लोग थाने क्यों नहीं जाते, वहां पर पुलिस बीट खुलवाओ, जब ऐसी जगह, इतनी खतरनाक जगह वो हो चुकी है। तो बोली कि बेटा मैं जैसे ही रिक्शे में बैठी तो नित्या का फोन आ गया। नित्या हमारी बहन है। फोन करते हमारी बहन ये कभी नहीं सोचती, उसकी आदत है कि फोन सुनने वाला किस हाल में फोन कर रहा है, वो लंबे और फोन करती है। उसने माँ को फोन में उलझाया और माँ रिक्शे वाले के हिसाब से चलने लगी। माँ का ध्यान फिर उसकी बातों में लग गया और रिक्शे वाले ने वही रोड पकड़ ली जहां हर दूसरे दिन मर्डर हो रहे थे। तो फिर माँ ने कहा कि बेटा जब मुझे अंधेरा दिखा तो मैंने तुरंत नित्या का फोन काट दिया और मैंने देखा कि मैं तो अंधेरी रोड पर खड़ी हूं। फिर मैंने जोर से रिक्शे वाले को कहा कि अरे बेटा कहाँ ले आया तू मुझे? तो उसके बाद माँ ने कहा कि पास वाली झाड़ी से एक सफेद दाढ़ी और सफेद कुर्ता पाजामे में एक बुजुर्ग रिक्शे के सामने आके खड़े हो गया और रिक्शे वाले को डांट कर पूछा कहाँ ले जा रहा है माताजी को, आगे तो झाड़ियां हैं। तो रिक्शे वाले ने माताजी को वहीं उतार दिया और वहां से बिना रुपया लिए ही रिक्शे वाला भाग गया। उसके बाद उस बुजुर्ग ने माताजी को कहा
कि माताजी आप सीधे इसी रास्ते पर वापस चले जाओ, आगे आपका अपार्टमेंट शुरू हो जाता है। और फिर वो बुजुर्ग भी गायब हो गए। 2-4 कदम चलते ही माँ ने कहा कि एक 8-10 साल का लड़का आया और मेरे हाथ की उंगली पकड़कर बोला, नानी जी मैं आपको जानता हूँ, चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर वो बच्चा माँ की उंगली पकड़कर उसे गेट तक छोड़ गया, जहां मैंने भी देखा कि वो बात कर रही थी। सुबह मैंने फिर अपार्टमेंट के कैमरे चेक किए तो मैंने देखा माँ अकेले ही गेट के अंदर आ रही है और बातचीत भी कर रही थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन वो अदृश्य शक्ति साथ थी जो हर मकर राशि के साथ चलती है। शायद मैं मकर राशि हूं और मुझे पता है कि मकर जातकों के साथ दिव्य शक्ति चलती है, तो मैंने और भी गहराई के साथ इस बात को समझने की कोशिश की। और मुझे इस बात की भी हैरानी होती थी कि आए दिनों लोगों के गले की चेन, टॉप छीनने की घटनाएं सुनने को आती रहती थी, लेकिन माँ अकेले घूमते हुए कभी बच्चों को लेकर मार्केट जाती थी, लेकिन उसके साथ कभी ऐसी घटनाएं क्यों नहीं घटी, जबकि वो भी ज्वेलरी पहनती थी। इसके अलावा क्या कभी कोई जीते जी ऐसी बातें करता है? माँ कहती थी, बेटा नीचे तेरा इतना बड़ा गैराज खाली पड़ा है, काफी बड़ा है बेटा, मैं अपने अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी खरीद कर रखवाना चाहती हूँ, पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या हो। मैं चाहती हूँ अंतिम संस्कार थोड़ा अच्छे से हो। कभी कहती, मुझे मणिकर्णिका वाराणसी ले जा पाएगी? मेरी बड़ी इच्छा है, कुछ दिन वहां कमरे में रहूं, फिर शरीर को त्यागूं। जो अपनी मृत्यु को भी झांकियों की तरह सजा हुआ देखने की तमन्ना कर रहा है, आप सोच सकते हो उसके अंदर वो कौन बोल रहा था? लोगों की आंखों में कलाकारों द्वारा रचित कृष्ण और राम की छवियां बसी हुई हैं, इसीलिए इंसानों के बीच बैठे भगवानों को वो कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। संसार में दुष्ट और छद्मवेशियों का बोलबाला है। जो लोग आपस में बात नहीं करते, जो परिजन रिश्तेदार, वो दूसरे व्यक्ति के लिए हमेशा अंड-बंड सोचते रहते हैं और गलत फहमियों में चलते रहते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति किस हाल में है उनको नहीं पता, और रिश्ते और भी टॉक्सिक होते जाते हैं। ये घर घर की कहानी है। लेकिन फिर भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती, रिश्तेदारों के बीच भी, कि अरे सच्चाई को एक बार सामने लाकर परखें तो। कोई नहीं बुरा बनना चाहता। मेरे परिजनों में भी आपसी कटुता थी, नफरतें भरी हुई थी, लेकिन 2022 को मेरे एक खुलासे के बाद, समझ लीजिए एक बम्बार्डमेंट था, कि सारे तथाकथित योद्धा जिनका काम ही लड़ाना था वो सब चुप हो गए, और जो सबसे ज्यादा चोट चला रहा था, छोटे बड़े का लिहाज भी भूल चुका था, मेरे साथ भी गाली गलौज किया, और एक हमारे सीधे साधे भाई को छद्मवेशी बताकर ललकार रहा था, अनसंट बोलता था। अब जब उस पर आई तो उस भाई के पांव पूजने तक को तैयार बैठा है। छद्मवेशी कब क्या करवट ले कोई नहीं जानता है, लेकिन वो स्वयं जरूर जानता है कि असली छद्मवेशी कौन था। ऐसे लोग अक्सर अपनी जहरीली औलादों के कारण रोते हैं, क्योंकि इनकी औलादें भी वही करती हैं जो कारनामे इन्होंने किए। अब सारे के सारे अपनी अपनी करनी पर शर्मिंदा है।
मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके घर में पिता के रूप में मकर राशि पिता है तो प्लीज उन्हें कभी भी ज्यादा रुपया कमाओ, ये लाओ या सांसारिक वस्तुओं के लिए कभी जलील मत करना। वो जितना भी कर रहे हैं उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। वो वैसे भी मकर जातक समृद्ध ही होते हैं। माँ की सरलता को देखकर, हमारी माँ पैसे के लिए कभी वो नहीं करती थी, बहुत सीधी थी। पैसे को वो हाथ में भी रखना पसंद नहीं करती थी। इसको दे दो, उसको दे दो, उधर रख लो। तो माँ की सरलता को देखकर भाई जो दूसरा व्यक्ति होता है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जो जिस टाइप के लोग होते हैं वो तो वैसे ही सोचते हैं ना। इसीलिए उसकी सरलता को देखकर, उसकी एटीएम को लेकर हमारे परिजनों, हमारे परिवार के लोगों के बीच घमासान हो गया। क्योंकि सब जानते थे कि माँ को रुपए से कोई लालच नहीं था और उसके बेटे बेटियों को शक रहता था कि कहीं कोई रुपया न ले ले माँ का। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि 20 वर्ष मेरे पास रहते ये एटीएम वाली कहानी हमारे यहाँ नहीं थी। एटीएम था ही नहीं, हमने लिया ही नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई स्टोरी ही नहीं थी एटीएम की। मेरे घर से जाने के बाद माँ के एटीएम कार्ड को लेकर लोगों ने अप्लाई किया था। मेरा तो हमेशा यही सोचना था कि किस तरह मैं माँ के ऋण को पूरा कर सकूं। दोस्तों, माँ का ऋण कोई नहीं दे सकता और मैं अनजान भी इतना कोई बहुत ज्ञानी नहीं थी। लेकिन जब मैं एशियन कंट्रीज में बिजनेस कर रही थी तो माँ के लिए कीमती सिल्क की साड़ियाँ लेकर आती थी। माँ साड़ियाँ पहनती थी। माँ की मेडिसिन मैं स्वयं खरीदती थी, उनकी अच्छी देखरेख। और इन 20 वर्षों में मैंने माँ को सभी तीर्थ घुमा डाले। हम लोग परिवार सहित गाड़ी से, फ्लाइट से बराबर मंदिरों में जाते थे, जहां जहां माँ जाने को कहती थी। तब भी परिजन बुराई ही करते थे। वो तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इस बात के लिए कभी दिल छोटा ना करना। मकर राशि को कभी शाबाशी नहीं मिलती, लेकिन शनि की प्रिय राशि होती है मकर राशि। शनिदेव का ही रूप समझ लो आप मकर राशि को। अन्य राशियों के लोग 7.5 में टूट जाते हैं, लेकिन शनिदेव मकर राशि को कष्ट नहीं देते। एक बात का मकर जातकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंह राशि मकर जातक की मृत्यु का कारण बनती है। देखिए, मृत्यु तो सबकी होती है ना कोई कारण भी बनता है। इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए कभी भी मकर जातक अपने परिजनों में बैठे सिंह राशि के जातक से न उलझे, वरना वो कारण बन सकती है आपकी मृत्यु का। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाना खूब चबाकर खाएं। अक्सर मकर जातक मगरमच्छ की तरह निगलने का काम करते हैं भोजन को। आप लोग जब दांतों का प्रयोग नहीं करोगे तो दांत भी जल्दी आपके खराब हो जाएंगे। इसीलिए खूब खाना चबाकर खाएं। दूसरी बात, बेशक आपको अकेला रहना बहुत पसंद है, मन के अंदर हमेशा वैराग्य चलता रहता है, लेकिन फिर भी परिवार को समय जरूर दें और हमेशा कुछ न कुछ करते रहें, क्योंकि मकर राशि का आरंभ और अंत कर्म से ही है। राधे राधे।